हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के सपनों का हिमाचल। परमार साहब ने जब इंदिरा गांधी से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया था, उस समय वो हिमाचल के लोगों के अधिकारों की बात करते थे। बात जब अधिकारों की आती है तो सबसे पहले जहन में आती है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपका अधिकार दिलाता है। शिक्षा का एक मंदिर एवलॉज, और यहाँ पर बच्चे करते हैं कानून की पढ़ाई। और यहाँ कानून की पढ़ाई के पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस इमारत का इतिहास। एक बार आप देखिए कि यहाँ पर सन 1931 में मई के महीने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे। उस वक्त ये ऑफिशियल रेजिडेंस था वायसराय का, वायसराय काउंसिल का रेजिडेंस था, माफ़ कीजिएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर कि ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जो घर था पहले, जो ऑफिशियली जब वो चीफ़ मिनिस्टर बने हिमाचल प्रदेश के, तो ये उनका आधिकारिक निवास था जो मौजूदा वक्त में ओक ओवर में है। और हिमाचल प्रदेश की जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी वो इसी इमारत में हुई थी। मौजूदा वक्त में यहाँ पर होती है कानून की पढ़ाई, और कानून की पढ़ाई कर रहे बच्चों से ये माना जाता है कि जो बच्चे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने अधिकारों को लेकर खासे जागरूक होते हैं। अब कुल मिलाकर यहाँ पर आने का मंतव्य और यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग के हाल हैं वो बेहद खस्ता हाल हैं। आप अभी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख भी रहे होंगे, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं, और यहाँ पर हमेशा बच्चों पर खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग का ना तो कोई जीर्णोद्धार किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर कोई रिपेयर का काम होता है। कुछ स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे भी परेशानी क्या है। आयुष, पहले तो बताइए कि क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग यहाँ पर और कितने स्टूडेंट्स हैं? नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ पंचवर्षीय विधिक संस्थान का, और मैं यहाँ पे लॉ कर रहा हूँ। आफ्टर 12th BA LLB मैं यहाँ पे परसुइंग करने आया हूँ। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे अबव 500 स्टूडेंट्स यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली, मुझे एक्यूरेट आइडिया नहीं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर आता है? जी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। क्या परेशानी है क्लास में? हमने देखा कि क्लास में सफोकेशन वाला मामला है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, कहीं वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे एग्जॉस्ट लगाया गया है उसके आगे शीशा लगाया गया है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। क्या क्या परेशानी है? देखिए, परेशानियाँ एक नहीं हैं, गिनाने पे आए तो परेशानियाँ बहुत है, लेकिन जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। आप कैंटीन आप देखेंगे तो 500 से ज़्यादा बच्चे हैं और कैंटीन में 20 बच्चों की बैठने की जगह है। पीने के लिए पानी, एक एक्वागार्ड लगा है, दूसरा ख़राब है, और 500 बच्चा जो है वहाँ से पानी भरेगा। ATM की तरह, बैंक्स की तरह यहाँ पे लाइंस लगती है। क्या ये प्रोफेशनल कॉलेज है? हम लोग करने आए हैं। 12वीं के बाद हमारे माता पिता ने हमें कानून की पढ़ाई करने भेजा है, और बहुत उम्मीदें होती है एक माता पिता को अपने बच्चों से कि क्या क्या जो है वो कानून की पढ़ाई में हम करेंगे। मूट कोर्ट जो मोक हमारा वो प्रैक्टिस चलता है यहाँ पे, अभी 23-24 को यहाँ कंपटीशन होगा, तो आप देखेंगे कंपटीशन क्लासरूम्स में होगा। यहाँ कोई एक्स्ट्रा जो है मूट कोर्ट नहीं है। एक मूट कोर्ट रूम है जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल्स हैं कॉलेज के, और हमारा कॉलेज रेपुटेटेड भी बहुत है। ऑल ओवर हिमाचल की क्रीमी लेयर यहाँ पे आती है, लेकिन उस रेपुटेशन का फिर क्या फ़ायदा रह जाता है कि लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे कुछ हमारी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, और हमें इस तरह से प्रदेश और देश की जनता के सामने आके अपील करनी पड़ रही है। कभी डायरेक्टर से बात हुई, VC से बात हुई कि यहाँ पर बहुत परेशानी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बहुत ख़राब है, उसके बारे में आप लोग कुछ कीजिए? देखिए, पिछले 2 वर्षों से जब हम 2022 में यहाँ पे आए थे, तो कैंपस को लेकर हमने डायरेक्ट वाइस चांसलर सर को अप्रोच किया था, ऑनरेबल डायरेक्टर सर को अप्रोच किया था, और डायरेक्टर सर ने बहुत हमारी इसमें मदद भी की, और उन्होंने अप्रोच भी किया आगे हाई अथॉरिटी से कि हमारे कैंपस में सुधार किया जाए। लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। हमें बोला गया कि यहाँ पे BBA भी LLB भी साथ में बिठाएंगे, बाइलिंगुअल करवाएंगे, आपको अपना ऑडिटोरियम देंगे, बहुत से वादे किए गए। पर क्या वो सिर्फ वादे ही थे? मतलब हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, हम तो सबूत चाहिए हमारे को। तो ये लोग, मतलब मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्या क्या कहा गया और क्या क्या नहीं किया गया। जी ठीक है, कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा कुमारी है और मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए इस कॉलेज में, हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे हमें हॉस्टल्स होंगे या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी, बट आके देखा तो ये इंस्टीट्यूट, जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए थे तो हमें लगा ये काउंसलिंग की बिल्डिंग होगी, बट ऐसे था हमारा कि हमारा कॉलेज कुछ अलग सा होगा या कहीं और होगा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका, बिल्डिंग्स होगी, बढ़िया क्लासरूम्स होंगे। क्लासरूम्स अगर बात की जाए तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए अच्छे क्लासरूम्स हैं, बट अदरवाइज़ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की बात करें तो बच्चों को फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लासेस में आना पड़ता है, और कंबाइंड क्लासेस होती है। 120 स्टूडेंट एक क्लास में बैठता है, और कई बार तो बच्चों को सफोकेशन भी हुआ है, कई दिक्कत हुई है। तो इसलिए मतलब एक दरख्वास्त तो करनी पड़ेगी कि हमारी क्लासेस या अच्छी की जाए, या
नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी अच्छा मतलब सिचुएशन को थोड़ा ठीक किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं हमारी एंट्रेंस में भी ऐसे लैंडस्लाइडिंग का रहता है या कुछ रहता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हमें। आपका क्या नाम है? Myself Payal and I am a student of first semester here. So जैसे कि आयुष भैया ने बोला, यहाँ पे बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल नहीं कराई गई हैं बच्चों को, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस इंस्टीट्यूट का। सो एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट मैं बहुत होप्स के साथ आई थी कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि यहाँ पे वो प्रोवाइड कराया जाए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है अच्छी सहूलियत के साथ यहाँ पे रह सकें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है और मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। हम भी बहुत होप से आए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कुछ नहीं है। लाइब्रेरी मतलब है, बुक्स भी हैं, बट ये है कि अगर बच्चों को वहाँ पे बैठ के पढ़ना हो तो सीट्स बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेन प्रॉब्लम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। मूड कोर्ट की बात करें तो मूड कोर्ट भी वो क्लासेस वहाँ पे लगती है, वही है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा उसमें हो, हमारे डेवलपमेंट हो। कभी बात होती है घर पर भी कि क्लासरूम को लेकर पेरेंट्स के साथ की बहुत ख़राब हालत है आपके इंस्टीट्यूट में? मतलब अभी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, हमारी क्लासेस तो फिर भी ठीक है, और कभी कंबाइन लगती है तो उस वजह से हमारे को प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी सी छोटी क्लास है, 120 स्टूडेंट्स एक क्लास में फिट नहीं आते, उस वजह से थोड़ा सफोकेशन होता है, प्रॉब्लम आती है। बाकी तो जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, हमारी क्लासेस तो ठीक है, बाकी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर की जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। वही है कि दो ऊपर वाली जो 2 बिल्डिंग्स है वो ठीक है, बाकी जो सीनियर्स की क्लासेस लगती है वहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। आपको भी आगे फर्स्ट ईयर करने के बाद वहीं जाना पड़ेगा, फिर डर लगता है कि अब ऐसे खतरनाक क्लासरूम में बैठना पड़ेगा? लगता तो है, बट अब हम तो काफ़ी होप्स के साथ आए कि HPU के अंडर आता है, कॉलेज अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। यही कि जब हम काउंसलिंग के लिए आए थे तो हमें लगा कि ये कोई होगा प्लेस की जहाँ पे काउंसलिंग चल रही है, हमारा कॉलेज कहीं और होगा, बट बाद में जब रियलिटी पता लगी तो हमारा तो कॉलेज यही है। धोखा हो गया। धोखा हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहानवी है, मैं भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और यही मुझे प्रॉब्लम है कि हम जब यहाँ पे आए थे हमें लगा था कि ये एक साइड की बिल्डिंग होगी, दूसरी हमारी क्लासेस कहीं और लगेंगी, बट जैसे 120 बच्चे हैं हमारे फर्स्ट ईयर में, तो कभी हमारी साथ में क्लास लगती है तो 120 बच्चों को एक ही साथ बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ना यहाँ पे कोई वेंटिलेशन की है, कुछ भी नहीं है। कैंटीन देखेंगे तो हाँ 20 बच्चे 25 बच्चे मुश्किल से आ सकते हैं, और हम 500 बच्चों से ऊपर हैं, हम कहाँ बैठेंगे? हम सबको लंच तो यहीं करना होता है, और आधे घंटे में हम मतलब हमें नहीं मिलता इतना टाइम, और आधे बच्चे बाहर ही लंच कर रहे हैं, कोई लंच नहीं कर रहा है, बस बैठ रहे हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हमारे पास जगह नहीं है। और कंडीशन जो 3rd 4th ईयर के बच्चे हैं उनकी क्लासेस की कंडीशन बहुत बहुत बुरी है। लाइब्रेरी की क्या हालत है? लाइब्रेरी में बुक्स बहुत अच्छी हैं, पर वही बात है कि हमारे पास जैसे हम बहुत सारे बच्चे हैं, अब सीनियर्स की अब हमारे भी प्रोजेक्ट होते हैं तो हमें लाइब्रेरी में बैठना होता है, बुक्स होती हैं, पर जगह ही नहीं है बैठने की। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इधर को आ जाइए पहले तो, ताकि लाइटिंग की भी हमें कोई परेशानी ना हो। आपका क्या नाम है मैडम? नमस्कार, मेरा नाम ईशानी गौतम है और मैं ईशानी, थर्ड ईयर तो की स्टूडेंट। कितने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कितना है, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज? तो मैं उसी की बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा मेन पॉइंट है। तो हम इतनी ज़्यादा फ़ीस देते हैं, जो नॉन सब्सिडाइज में जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस एटलीस्ट 50,000 तक जाती है, और जो सब्सिडाइज जो बच्चे जिनकी सीट्स हैं उनकी फ़ीस होती है अराउंड 37 तक। तो अगर हम इतनी फ़ीस दे रहे हैं तो एटलीस्ट लॉ स्टूडेंट होकर हम इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ मिले। आप हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नामी इंस्टीट्यूट है हिमाचल का। आप अगर हमारे क्लासेस की हालत देखेंगे, मिट्टी लिटरली नीचे गिर रही होती है क्लासेस से। अगर आप दीवारें देखेंगे, इवन पिछली साल जो BBA इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ की जो क्लासेस थी, जबकि वो तो रेनोवेटेड क्लासेस हैं, वो भी बाढ़ की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से वो क्लासेस भी ध्वस्त हो गई हैं। तो हम इस कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप देख रहे होंगे इस कॉलेज की हालत कैसी है, और आपने क्लासेस की हालत भी देखी होगी। तो अगर हम इतनी फ़ीस दे रहे हैं तो हमें अपने राइट्स का पता है, और हम ये डिमांड करते हैं कि जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही हो। जैसे मैं कॉलेज में जब पहली बार आई थी तो काउंसलिंग के लिए आई थी, और जब मेरे पेरेंट्स ने ये कॉलेज देखा तो दे वर लिटरली लाफिंग कि तुम यहाँ पे पढ़ोगे। हमें तो ये लगता था कि HPU का जो है कैंपस होगा, तो जब हमारे फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं कि आप HPU में पढ़ते हो तो कैंपस तो बहुत अच्छा होगा, तो हम उन्हें क्या बताएं कि हमारा ये कैंपस है। नो डाउट टीचिंग जो हमारा स्टाफ है, जो हमारी फैकल्टी है वो बेस्ट है। हमारा जो लाइब्रेरी है वहाँ का ये कि बुक्स बहुत अच्छी हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। मेन दिक्कत हमें हाइजीन से है और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से है उससे है, और हम ये डिमांड करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाए। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम है शुभम पंडित और मैं 3य वर्ष का छात्र हूँ।
शुभम जी, क्या क्या परेशानी होती है? और अब तो 3 साल हो गए, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से ऐसा था कि अभी पिछले साल कुछ आपदाई तो उसके हाल ख़राब हुए, कि शुरुआत से ऐसा रहा आपके साथ? नहीं सर, ये जब से हम कॉलेज में एंटर हुए हैं, एंड 2022 वाज द ईयर व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज, तो उसी वक्त से ये ऐसी ही हालत थी कॉलेज की। एंड जब हम काउंसलिंग के लिए आए थे तब लगा था कि दिस इज़ जस्ट द वेन्यू फॉर काउंसलिंग, और हमारा मेन कैंपस कहीं और होगा या मेन यूनिवर्सिटी में होगा। लेकिन फिर हमें बाय द टाइम पता लग गया कि नहीं, यही हमारी क्लासेस होंगी, यही हमारा इंस्टीट्यूट है। तो फिर हमें काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हम। उसके बाद हम अगर फ़ीस की बात करें तो पर एनम हम लोग अराउंड 1 लाख रुपीज़ दे रहे हैं, तो उसके मुकाबले में हमें ये क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। एंड हाइजीन सर बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है, फूड आता है, हमारा वाटर आता है, हमारा वॉशरूम भी आता है। वॉशरूम में यहाँ पे टैप एक ही टैप है, एंड वो भी टूट चुका है अब। एंड हमारी वॉशरूम का ऑर्डर इज़ जस्ट अनबेयरेबल। एंड हम बात करते हैं राइट्स की, वी आर सपोज टू लाइक प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अदर पीपल्स इन पब्लिक, लाइक विद इन पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स हम लॉयर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे। बट व्हेन आर ओन राइट्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बाकियों के राइट्स बचाएंगे जब हमारे खुद के एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आयुष है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपका कोई और पॉइंट लग रहा है, आपको कुछ मिस कर दिया आपके साथियों ने, कि और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर मेन मुद्दा जो है वो फ़ीस का ही है। मैं आपको बताऊं, अगर 30,000 के करीब सब्सिडाइज सीट है, जो जैसा कि आपको यहाँ पे बताया, और उसमें से मैं आपको बताऊं तो डिलैपिडेटेड फंड भी लिया जाता है हमसे। और आप बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, ये पोर्शन आप देख सकते हैं, ये पूरा धंस रहा है। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप शिमला जैसी सिटी में रह रहे हैं, आप आए दिन देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो ये पोर्शन कभी भी गिर सकता है। मैं आपको पर्सनल नोट पे अपनी एक बात बताता हूँ। मैं एक दिन कैंटीन गया, और कैंटीन के खाने में छोटे छोटे कभी कंकड़ मिलते हैं, कभी कीड़े मिलते हैं। तो इस तरह से आप बताएं, हमें इतनी दूर से हम आ रहे हैं, दूर अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमारे पेरेंट्स इतना विश्वास करके हमें भेज रहे हैं, और यहाँ पे हमें ऐसी हालत में हमें पढ़ना पड़े, तो आप कैसे पढ़ेंगे आप? आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम नप्रा शर्मा है, और मैं 3रे वर्ष की छात्रा हूँ। और मेरा कहना ये है कि हमारी क्लास में ना तो एग्जॉस्ट फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है भी तो उसके बाहर भी ग्लास लगा हुआ है, ना तो प्रॉपर मतलब उसे बनाया गया है। ग्लास लगाने का क्या मतलब है? एग्जॉस्ट फ़ैन का मतलब ये है कि बाहर को हवा करना, बट वो भी कोई प्रॉपर वो नहीं है। और जैसे कि अभी मेरे छात्राओं और उन्होंने कहा, सहपाठियों ने, तो दीवारों से भी काफ़ी मिट्टी गिर रही होती है, कभी टेबल भी प्रॉपर नहीं है, वो टूटे हुए हैं, कुछ कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, प्रॉपर कुछ भी नहीं है। आप बोलना चाहेंगे मैम कुछ? क्या नाम है? मेरा नाम नैनी है, और मैं 3 पॉइंट्स जो है हाईलाइट करना चाहूँगी। पहला है कि हमारी लाइब्रेरी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पानी आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो हाउ विल वी रीड देयर ना, कि अगर पानी गिर रहा है वहाँ पे। दूसरा, हमारे प्रोफेसर्स उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, दे डोंट इवन हैव अ कैबिन, like a proper cabin which a teacher should have. Another thing would be the problem of fungus, like दीवारों में इतनी फंगस लगी हुई है। My fellow mates, they get allergies. उनको सिट्राजिन खानी पड़ती है क्लास में बैठ के। Is this the environment जहाँ पे एक लो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? That's all. एक ये फंगल इन्फेक्शन वाली बात भी आई थी कि कुछ बच्चे बीमार हो गए क्योंकि दीवारों से जो है वो बहुत ज़्यादा पानी आता है। राइट, दैट्स ट्रू। वो इतने बीमार हो गए कि लाइक द एलर्जीज, द सिम्टम्स, एकदम स्किन पूरी रेड हो जाना, अभी के अभी उनको क्लिनिक लेके जाना, देन वो भी अपने खुद से उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। नाइदर द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग, नाइदर नोबडी इज टेलिंग एनीथिंग अबाउट इट, दे आर डूइंग इट बाय देम सेल्फ, कि अब क्या करें, क्या होगा। वो अपनी पॉकेट में सिट्राजिन लेके आ रहे हैं बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि अब क्या होगा। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से शुरुआत की थी। परमार साहब के बातों से शुरुआत करने की वजह यही थी कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का ये पहला आधिकारिक आवास भी था, और परमार साहब ने ही हिमाचल प्रदेश के इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीती भी। लेकिन शायद परमार साहब इस तरह का हिमाचल तो नहीं देखना चाहते थे जहां पर शिक्षा संस्थानों के इस तरह के हाल हो। आज हिमाचल प्रदेश में चाहे आप शैक्षणिक संस्थानों पर नज़र डाल लें, आप चाहे किसी स्वास्थ्य संस्थान पर नज़र डाल लें, वहाँ पर अमूमन लोग आपको परेशान ही नज़र आते हैं। ये भविष्य के वकील हैं जो लोगों के अधिकारों का संरक्षण करेंगे। फ़िलहाल इनकी कोशिश ये है कि जो अधिकार इन्हें संविधान में मिले हैं, कम से कम उसका सरकार ध्यान रखे। सरकार बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन कभी ज़मीन पर उतरकर भी देखे कि सच्चाई आखिर क्या है, क्योंकि ज़मीन पर आकर ही पता चलेगा कि वो कितने अर्श पर हैं और कितने फ़र्श पर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।